नमस्ते दोस्तों। हम सब नौकरी पेशे वाले हैं और हम सब व्यापारी भी हैं। तो कोई व्यापार कर रहा है, कोई खुद की किसी की दुकानदारी है, तो कोई नौकरी पेशा कर रहा है। और हम प्रतिदिन अपने घर से व्यवसाय तक, अपने घर से नौकरी पेशे की जगह तक प्रतिदिन आवागमन करते हैं, प्रतिदिन अप डाउन करते हैं। और इसी समय के दौरान हमारी दुकानदारी पर, हमारे ऑफिस तक ये आवागमन के समय हमें कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, प्रतिदिन मिलते हैं, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखाई देते हैं, जो कह सकते हैं कि असहाय भी दिखाई देते हैं, जिनके हाथ पाँव नहीं होते, जो हैंडीकैप दिखाई देते हैं, जो विकलांग होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि भैया भगवान के नाम पर दे दे, भैया भूख लगी है, पेट भरना, 10 रुपये दे दे, भैया मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, दे दे। कुछ इस प्रकार की करते हैं और मोस्टली यही रहता है कि भगवान के नाम पर दे दे। ये सब का जो मोस्ट यूनिक मांगने का तरीका है, ये सबसे मेन है। और अगर आपने एक बार किसी को दान दे दिया, किसी को भीख दे दी, तो दोबारा आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। और दोबारा अपने आप तक पहुंचने का प्रयास करेगा, वो आपके पास आएगा। फिर आपको स्वयं पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या है, वो खुद ही कह देगा भैया भगवान के नाम पर 10 रुपये दे दो। और तब आप 5 दोगे तो 5 में काम नहीं चलने वाला, उसको 10 ही लेकर जाएगा। दोस्तों मेरे साथ भी ये हुआ है और इसलिए मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी खुद का ही व्यवसाय है। और प्रतिदिन ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो हफ्ते में केवल एक ही बार आते हैं। जिसका वीरवार है तो वीरवार के दिन ही आएगा, जिसका मंगलवार बंधा हुआ है तो वो अगले मंगलवार के दिन ही आएगा। और हम सब का जीवन है जो बड़ा ही व्यस्त है। नौकरी से घर तक, घर से नौकरी तक सारा जीवन निकला जा रहा है। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपने परिवार तक को समय दे दें। और यही कारण है कि हम इस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं कि हम एक अच्छा कर्म क्यों ना कर ले। और इसलिए जो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ, कमज़ोर दिखाई देते हैं, जो असहाय लोग दिखाई देते हैं, जो विकलांग दिखाई देते हैं, हम सोचते हैं कि हम इनकी मदद करके, इनका सहयोग करके कुछ ना कुछ पुण्य अवश्य कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि आपने जिसको धन दिया है, आपने जिसको दान दिया, वो आपके पास दोबारा आने वाला है, पहली बात। ठीक है, आप जिसको धन दे रहे हो, दान दे रहे हो, आप उसको निठल्ला, कमज़ोर, असहाय बनाने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, दूसरा। तीसरा, आप जिसको धन दे रहे हो, आप जिसको दान दे रहे हो, आप उसको पुरुषार्थहीन बनाने का प्रयास कर रहे हो। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, जारी करते हैं। ऐसे ही लोग गुंडागर्दी करते हैं। दोस्तों जो लोग आपसे दान मांग कर लेकर जाते हैं, क्या आप उनसे परिचित हैं? नहीं ना। वो उस धन का क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं। केवल वो आपसे धन मांग के नहीं लेकर जा रहे। आप जैसे आपके शहर में 200 लोग ऐसे होंगे जो वीरवार को 10-10 रुपये करके उस विकलांग को, उस असहाय की मजबूरी समझकर उसको दान रूप में देते हैं। कितने हो गए? 2000 रुपये हो गए। क्या प्रतिदिन की आपकी इतनी कमाई है? नहीं है ना। आपसे अधिक वो कमा ले रहा है। ठीक है, वो फिर भी 1 साल बाद भी आपके पास आ रहा, 2 साल बाद भी आपके पास आ रहा, 3 साल बाद भी वो आपके पास आ रहा है। वो मांगना बंद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसे मांगने में मज़ा आ रहा है। उसे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, उसे काम नहीं करना पड़ता। वो एक कह सकते हैं कि आपके पास हफ्ता वसूल करने आ रहा है। जिस क्षेत्र में गुंडा राज होता है ना, वहाँ पर जो रेहड़ी वाले होते हैं उनको हफ्ता देना पड़ता है। ठीक है, जिनकी दुकानें होती है उनको हफ्ता देना पड़ता, वरना तो उनके साथ गुंडागर्दी होती है। लेकिन ये ऐसे गुंडे हैं जिनको आपसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, जिनको आपको हथियार दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ दुर्व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही बार कहना, भैया भगवान के नाम पर दे दे। और आप चुपचाप अपनी जेब से निकाल कर, ले भैया 10 रुपये, ले भैया 20 रुपये, ले 50 रुपये, ले 100 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा होगी आप तुरंत इनको दे दोगे। क्या करते वो इस पैसे का? कभी आपने पता करने का प्रयास किया? मैंने किया पता। मेरे पास आते थे, प्रतिदिन मंगलवार को आता था एक ऐसा है, एक उसके पास छड़ी थी, उस छड़ी के सहयोग से मेरे पास प्रत्येक मंगलवार को आता और 10-20 रुपये मैं दे देता, खुशी खुशी में देता। कोई बात नहीं, मेरे उस सहयोग से इसका भी घर चल रहा है, मेरे को बड़ी खुशी होती थी। लेकिन फिर एक दिन पता चला कि ये व्यक्ति गुटखा आदि का सेवन करता है, ये व्यक्ति मीट, मांस, मच्छी खाता है। और ऐसी यही सत्य है, जो लोग आपके पास प्रतिदिन मांगने आ रहे हैं वही लोग चोरी करते हैं, जारी करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग आदि का सेवन करते हैं। और तो मीट, मांस, मच्छी, ये सब जो उनके शौक हैं वो पूरा करते हैं। किसके द्वारा? हमारी भावनाओं के साथ खेल के। उन्होंने सीख लिया कि हमारी भावनाओं के साथ कैसे खेलना। वो सीख गए हैं कि हमसे कैसे हफ्ता वसूल करना, हमसे कैसे रुपये ऐंठने हैं। और यही कारण है कि हम चुपचाप दे देते हैं ना। हमारे साथ ना कोई दुर्व्यवहार होता है, ना हमारे साथ ठगी होती है, लेकिन फिर भी हमें ठग बनाया जाता है, फिर भी हमें ठगा जाता है और हम चुपचाप
ठग लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम पैसा दे रहे हैं वो जा कर रहा है, जबकि हमारी भावना तो ये है कि जो हम धन दे रहे हैं, जो हम दान भिक्षा दे रहे हैं, वो एक व्यक्ति के सहयोग के लिए दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हम पुण्य कर रहे हैं। तो आपको ऐसा करने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको आप पैसा एक भी रुपया आप मत दो। अगर आपको देना ही है तो आप उनको भोजन करा दो। सबकी मूल आवश्यकता क्या है? पेट की, है ना। पेट भर जाए तो और क्या चाहिए बताओ। उनको जो है भोजन आदि उपलब्ध करवा दो। उनकी जो, अगर किसी से आप परिचित हो, अगर आप उसके घर से उसकी जो अवस्था है, उसकी जो पारिवारिक जो अवस्था उससे आप परिचित हो, तो जो उसको वस्तु चाहिए, जो उसको वस्तु विशेष चाहिए, आप उसको वो उपलब्ध करवाने का प्रयास करो। लेकिन फिर भी धन आप मत दो। अगर आपको धन देना है तो गौशाला में जाकर दो। अगर आपको धन देना है तो कहीं अगर कोई धार्मिक का कर्म हो रहा है, कोई धार्मिक क्रिया हो रही है, तो वहाँ आप दान दे दो। किसी ने ये थोड़ी कहा कि आपका 500 रुपये का दान ही वो लेंगे। आप 10 रुपये का वहाँ करे हो तो आप 10 रुपये का दान वहाँ कर दो, किसी गौशाले में दे दो। कोई आपका दोस्त है, कोई आपका मित्र आदि है जो धर्म का कार्य कर रहा है, आप उसको सहयोग दे दो, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो योगी महात्मा है, जो आपके संपर्क में कोई विद्वान आदि है, कोई ऐसा युवक है जो धर्म के लिए प्रयासरत है, आप उसको दे दो। 10 रुपये ही सही, आप कुछ तो सहयोग कर रहे हो ना उसका। उनसे तो अधिक उत्तम आप उनसे परिचित भी हो, आपको पता भी हो, धर्म की रक्षा करे हो। धर्म की रक्षा होगी तो आपकी रक्षा होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे युवक आते हैं, ऐसे युवतियाँ आती हैं, ऐसी महिलाएं, ऐसे बच्चे भी आते हैं, तो आप किसी भी कीमत पर किसी को 1 रुपया मत दो। आपकी मेहनत की कमाई है, अगर आप उनको अपनी मेहनत की कमाई का इस प्रकार से दान दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी बढ़ाने का प्रयास करें, आप पुरुषार्थहीन लोगों को बढ़ावा देने का प्रयास करें, आप निठल्ले कमज़ोर लोगों को बढ़ावा देने का प्रयास करो। यही लोग क्या करते हैं? चोरी करते हैं, जारी करते हैं, गुंडागर्दी भी यही लोग करते हैं। यही लोग आपका पर्स छीनने का प्रयास करते हैं। ये लोग आपकी दुकान पर डाका डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यही लोग रेकी करते हैं। इनको पता चल जाता कि आपकी दुकान की चाबी कहाँ, आपकी दुकान का ताला कितना मोटा है, कितना पतला है, या फिर आपकी दुकान में कितनी क्या सिक्योरिटी है, आपके ऑफिस में कितनी क्या सिक्योरिटी। यही लोग जो चोर हैं, जो ठग हैं, इनसे भी बड़े बड़े, उन तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते हैं ये लोग। दोस्तों, प्रयास करो कि इनको दान देने से अच्छा है आप वहाँ दान दो जहाँ आवश्यकता है। आपसे अधिक ये कमा लेते हैं मांग के, है ना। और आप पुरुषार्थ करके भी आप सोचते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ के धन से भी इनको कुछ ना कुछ दे दें। तो यहाँ पर आपको अपनी मानसिकता बदलने का प्रयास करना चाहिए। किसी प्रकार की आपको भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको भावना में बहना है तो धर्म की भावना में बहो ना। अगर वो भावना में बहना तो गौशाला में कितने ही पुरुषार्थी लोग हैं, कितनी गौशालाएँ हैं ना, वहाँ पर दान दो। कितने ही ऐसे संगठन विशेष हैं जो धर्म के लिए कार्य करें, वो आप वहाँ पर दान दो। कितने ही ऐसे संगठन हैं जो असहाय लोगों को खाना पहुँचाने का प्रयास करें, आप वहाँ दान दो। कितने ऐसे संगठन हैं जो पानी आदि की सुविधाएं, जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध करवाने का प्रयास करें इन असहाय कमज़ोर लोगों के लिए, आप उनको दान दो। आपके धन की भी सार्थकता होगी, आपका पुण्य कर्म भी बन जाएगा और आपका धन भी बच जाएगा, है ना। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें, और वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।